हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरएम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 7th क्लास के सोशल साइंस स्टडी, सामाजिक अध्ययन या आप इसको एसएसटी बोलते हैं, उसके ज्योग्राफी पार्ट की बात। भूगोल के अंदर क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, क्या क्या इसमें उपयोग किया जाता है और अपने भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से है। तो इसमें सबसे पहले दिस इज एन एबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट पर्यावरण। एनवायरमेंट मींस पर्यावरण की जो एबायोटिक तत्व एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो जो बायोटिक और बायोटिक एलिमेंट्स में आते हैं आपके प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन, ये बायोटिक आते हैं। और जो वाटर है वो आपका एबायोटिक के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो वाटर है उसको हम यूज करते हैं। कौन यूज करता है? ह्यूमन यूज करता है, एनिमल यूज करता है और प्लांट्स है वो यूज करते हैं। इसलिए ये क्या है, आपके एबायोटिक एलिमेंट्स है, सॉरी बायोटिक है तीनों, और ये एबायोटिक एलिमेंट से वाटर हो जाता है आपका। सेकंड क्वेश्चन आता है कि द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर चेंज विद। इस एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल का जो एटमॉस्फेयर है वो किसका कंपोजिशन है? डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, भूमध्य रेखा से दूरी नहीं है। लैटिट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, की जो पृथ्वी की सतह है उसके जो लैटिट्यूड जो है उनसे रिलेटेड है। ये अपना क्या है कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर चेंज विद लैटिट्यूड फ्रॉम अर्थ सरफेस की। अर्थ सरफेस है उसके लैटिट्यूड्स के वजह से ये चेंज होता रहता है, इसमें परिवर्तन इसी की वजह से होता है। आगे आते हैं कि एबायोटिक और बायोटिक इंटरेक्शन से रिजल्ट इन वेरिएशन ऑफ, कि जो बायोटिक और एबायोटिक का जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन का मतलब होता है इनके बीच में अंतर संबंध या इनके बीच में जो कार्य किया जाता है वो कार्य किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले डिपेंड करता है आपका सोइल के ऊपर ये डिपेंड करता है, वेजिटेशन के ऊपर नहीं करता है, क्लाइमेट के ऊपर नहीं करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, पौधों का वर्गीकरण या पौधों का जो विस्तार के डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा है उसके ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करता है। आगे है दीज आर प्रोड्यूसर का मतलब होता है निर्माण करने वाला, निर्माण करना या निर्माता कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि भोजन का निर्माण किसमें होता है? ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। कौन बनाते हैं अपना भोजन? ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब फूड फैक्ट्री कहा जाता है प्लांट्स को। क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री, भोजन बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आपके ग्रीन प्लांट्स को। इसलिए आपको पूछा गया है कि दीज आर प्रोड्यूसर कौन है? निर्माता कौन है? खाना बनाने वाला कौन है? तो ये खाना बनाने वाले कौन हो जाते हैं? यहाँ पे प्लांट्स हो जाते हैं, क्योंकि हरे पौधे ही सबसे पहले खाना बनाते हैं, उसके बाद में उसके दूसरे उपयोग करते रहते हैं। तो बाद में आगे पूछा गया आपको कि हर्बीवोरस, कैर्निवोरस एंड ह्यूमन। हर्बीवोरस क्या होते हैं? हर्बीवोरस वो होते हैं जो हर्ब्स को खाते हैं। कौन होते हैं हर्बीवोरस? जो हर्ब्स को या घास फूस, पेड़ पौधे, फल ये खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। इसके बाद में होता है कैर्निवोरस। कैर्निवोरस होता है मांसाहारी। क्या होता है? मांसाहारी। जैसे हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी। क्या होता है? शाकाहारी। कैर्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी, कि जो मांस खाते हैं, ओनली फॉर मांस, वो कैर्निवोरस आते हैं। और एक आता है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी। क्या होता है? सर्वाहारी, मतलब वो हर्बीवोरस और कैर्निवोरस दोनों का मिश्रित रूप होता है। जिस प्रकार से ह्यूमन आदमी होते हैं वो शाकाहारी भी और मांसाहारी भी दोनों का सम्मिलित रूप
ह्यूमन को यहाँ पे करें ओमनिवोरस के रूप में जाना जाता है कि हमें ओमनिवोरस के रूप में पहचान कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मीट भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, और जो ग्रीन प्लांट से प्रोडक्ट होते हैं जैसे अनाज होता है या हरी सब्जियां होती हैं वो सभी खाते हैं। इसलिए दोनों की बोथ कैटेगरीज आर कॉमन इन दिस ओमनिवोरस। दिस इज ह्यूमन एक्टिविटीज हैज नॉट हार्म्ड द एनवायरनमेंट। ह्यूमन की एक्टिविटी कौन सी है जो हार्म नुकसान नहीं पहुंचाती है, नॉट हार्म मतलब नुकसान नहीं पहुंचाती है इन द एनवायरनमेंट पर्यावरण को। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं है। कौन सी नहीं है? सबसे पहले आता है माइनिंग, खनिज या खान का खोदना। तो खनिज विभाग में जब आप खाने खोदोगे या किसी से उत्खनन का जो कार्य करेंगे या खनन का जो कार्य करेंगे तो आपको पता है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। डिफोरेस्टेशन, फोरेस्टेशन का मतलब होता है वनीकरण या जंगली लगाना या पौधे लगाना, जबकि डिफोरेस्टिंग का मतलब होता है पौधों की कटाई करना। तो जो पौधों की कटाई करेंगे तो क्या होगा? हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। इसके बाद आता है पॉल्यूशन, प्रदूषण। तो पॉल्यूशन होगा उससे भी क्या होता है कि आपका इन्वायरमेंट प्रदूषित होता है। जबकि एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा एक ऐसी चीज है जहाँ पे से कोई भी नुकसान नहीं होता है इन्वायरमेंट में। स्टूडेंट जैसे पढ़ते हैं लोग, आपके पढ़ने से पर्यावरण को कोई नुकसान थोड़ी होता है, नहीं होता है इससे। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? कि एजुकेशन सही आंसर होगा। और इसमें कौन सा था कि दीज आर प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर कौन से थे इसमें? ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं दूसरे सभी आदमी। तो ये दूसरा हो गया अपना। इसके बाद में है कि द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा? कि विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? आपको पता होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस का मतलब 5 तारीख, लेकिन कौन से महीने की 5 तारीख? 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। कौन सा होता है? 5 जून। कौन सा होता है? 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जिस दिन आपको क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि हमें पौधों को बचाना है। अगर एक पौधे की जरूरत है, एक पेड़ को काटने की जरूरत है, तो उसके स्थान पर आपको उसके एवज में एक की जगह आपको 2, 3, 4 या इससे भी अधिक, जितना आपको हो सके वहां उतने ज्यादा अधिक पेड़ लगाने चाहिए। और उसके साथ साथ एक आपको यह भी करना चाहिए, जैसे आपके इंपॉर्टेंस डे आते हैं, कौन कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट डे? बर्थडे, बर्थडे या तो आपका जो बर्थडे है उसके दिन आपको ये करना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के जैसे पौधे लगाते हैं वैसे आपको बर्थडे के ऊपर भी पौधे लगाने चाहिए। या आपका एनिवर्सरी, इसके ऊपर भी आपको पौधे लगाने चाहिए। या फिर आप जो कहते हैं कि जिसका जो डे होता है, जिस दिन जिसका वो एक्सपायर या जो इंतकाल या जो भी आप बोलते हैं, या उसकी जो इबादत का जो टाइम होता है, उसकी जो करने का जो काम होता है, उस दिन भी आपको क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, जिसकी क्या है वो याददाश्त बन जाती है आपकी कि ये काम हमने किया था, ये इतना पौधे लगाते हैं। और पौधे लगाने से क्या आपको जीवन अधिक जीवन मिलेगा, क्योंकि पौधे आपको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, और आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो उसको लेते हैं। इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन है वो बना रहता है। इसके लिए आपको अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। 5 जून को पर्यावरण दिवस से मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना काफी। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक इस अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।